नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम के साथ हलषष्ठी का पर्व मनाया गया। इसे कमरछठ या हलषष्ठी भी कहते हैं। इस पर्व में माताएं अपने संतान के दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए कमरछठ या हलषष्ठी का व्रत रखती हैं। धमतरी शहर में वार्ड स्तर पर महिलाओं के कमरछठ का पर्व को धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही महिलाएं पूजा अर्चना कर उपवास रखी। महिलाओं ने बताया कि संतान की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती है। साथ ही नवविवाहित महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। इस पर्व का पूजा विधि बहुत ही रोचक है। महिलाएं घर में या सामूहिक स्थान पर एक जगह एकत्रित होकर आंगन में 2 गड्ढे खोदती हैं, जिसे सगरी कहते हैं। महिलाएं अपने अपने घरों से मिट्टी के खिलौने, बैल, शिवलिंग, गौरी गणेश इत्यादि बनाकर लाते हैं, जिन्हें सगरी के किनारे रखा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। उस सगरी में बेलपत्र, भैंस का दूध, दही, घी, फूल, काशी के फूल, श्रृंगार का सामान, लाई और महुए का फूल चढ़ाया जाता है। इसके बाद महिलाएं हलषष्ठी माता व्रत की कथाएं सुनती हैं। कुल 6 कथाएं सुनाई जाती हैं। आरती के बाद पूजन संपन्न होता है। गुरुव्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यां श्री भगवती शाम सदाशिवाय नमः। अनेन श्री महारुद्राभिषेक कर्मणा श्री भवानी शंकर महारुद्र प्रियतां नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। शुद्ध जल स्नानम। ओम सुदेवाल सर्वसुदेवाल महिमानस्ता श्रीनासीत सीताक्रमणमुक्तीन्द्राय पशुपते निर्णायामावलिता रौद्रा नवो रूपा पारजन्या श्री भगवती शाम सदाशिवाय नमः। कवयं नयन्ति साध्या मनसा देवयन्त वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आजमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्र के बाद परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्तं गन्धचन्दनम् गन्धर्वामखनस्ताम् इन्द्रस्ताम् बृहस्पतिहितामोखदेशम् राजा विद्वान् दशमादमोच्यत श्रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तम् ऐखाण सर्वलोकम् ऐखाण श्री भगवती शाम्ब सदाशिवाय नमः। गन्धचन्दनं नानापरिमलद्रव्यं गुलाब सिंदूर उसी तरह से ऐरिव भोगै परीति बाहं जाया हे पुमान् पुमागुं सं परिपातु विश्वतः। श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। गन्धचन्दनं नानापरिमलद्रव्यं समर्पयामि।
जी, आज कौन सा त्यौहार है और किस प्रकार से मनाते हैं आप लोग? आज हर षष्ठी का व्रत है। ये व्रत महिलाएं अपने पुत्र पौत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं। क्या क्या करते हैं आज के दिन? आज के दिन सुबह से स्नान करके भगवान शिव, शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय भगवान का स्थापना करके पूजा करना है। पूजा करके भगवान शिव जी का आह्वान करके फल फूल नारियल ये चढ़ाना है। उसके बाद का चावल, भैंस का दूध, दही, घी का और 6 प्रकार की भाजी का उपयोग करना है। एक ही टाइम फलाहार करना है। इस प्रकार इस पूजा विधि है। इसमें बच्चों के लिए कहानी बताई गई है हल षष्ठी की कि एक राजा और रानी रहते हैं। उनके यहाँ एक दाई माँ रहती है। दोनों के बच्चे बॉल खेलने लगते हैं। बॉल चली जाता है नदी में। वो राजा का पुत्र नदी में बॉल को लेने जाता है। बॉल आगे आगे जाता है तो एकदम गहरे में जाके बालक डूब के ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वो ख़त्म होता है शहर में हाहाकार मच जाता है कि राजा का पुत्र जल में डूबकर ख़त्म हो गया करके। तो रानी को बहुत गुस्सा आता है कि वो मेरे धाई माँ के बेटे के साथ खेल रही थी। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उसके बच्चे को लेके आग के भट्टे में झोंक देती है। दाई माँ बहुत पागल टाइप के रोती है कि मेरे बच्चे को ऐसे कर दी, जानबूझ के करी, वो तो बच्चे लोग खेलते खेलते हुआ था करके। उसके बाद वो पागल हो जाती है और जंगल में निकल जाती है। जहाँ जंगल में निकलती है तो एक मंदिर रहता है। वहाँ शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति रहती है और वहाँ जंगल में कुछ भी नहीं मिलता था। यही रहता था पसहर का चावल और भैंस का दूध, दही जो भी मिलता था वो 12 महीना एक ही टाइम फलाहार करे और वही दूध, दही और चावल का सेवन करे। ऐसे करते करते 1 साल हो जाता है। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उसके पुत्र को उसी गांव में खेलता हुआ छोड़ देते हैं। जैसे ही पता चलता है कि धाई माँ के पुत्र गांव में खेल रहा है, उसको लेते हैं भगवान और वो धाई माँ को खोजने के लिए जाते हैं। जब जाते हैं तो जंगल में देखते क्या है कि वो धाई माँ टूटा फूटा मंदिर है, वहाँ शिव, पार्वती, गणेश जी का पूजा कर रही है। तो वहाँ जाके उनसे बहुत माफ़ी मांगते हैं और पूछते हैं कि आपने किसका पूजा किया तो आपका पुत्र कैसे वापस आया। तो उसी समय कोई ऋषि मुनि आते हैं, वो बताते हैं कि ये अपने पुत्र के वियोग में एकदम जंगल में निकल गई और यहाँ 12 महीने एक टाइम भोजन का सेवन करी और उसका पुत्र इसी कारण वापस हुआ है। तो आप भी अपने ये व्रत को करिए राजा रानी, तो आपका पुत्र भी भगवान की कृपा से वापस आएगा। वो शहर वापस आए अपने राजमहल में और राजा रानी दोनों मिलकर हल षष्ठी का पूजा करें और वो ऐसे ही फरार वगैरह करे। भगवान की कृपा से उनका पुत्र भी नदी से बाहर निकला। ऐसे भगवान बनते हैं कि जैसे उनके पुत्र को दीर्घायु दिए, जैसे उनका पुत्र वापस आया। कहीं भूले भटके से किसी भी माँ का पुत्र कहीं भटक गया है तो उसको भगवान इस दिन वापस करते हैं। बोले गणेश भगवान की जय। जी, आपका नाम? मोनिका राजपूत। आज क्या आयोजन है और क्या क्या करते हैं? आज के दिन वो कमर छठ है ना, और 6 प्रकार का फूल, वो पोती बनाते हैं जो है ना, और क्या बोलते हैं लाई छठ, उसमें बहुत सारे मतलब 6 प्रकार का रहता है गेहूँ और बहुत सारा रहता है ना। कितने समय तक आप लोग उपवास रहते हैं और क्या क्या करते हैं यहाँ पर आकर? तो शाम तक मतलब जो दिन जो ढलता है ना उससे पहले खाना और उसको ले जाके फिर ठंडा करना रहता है। चावल और दही और वो भाजी रहता है 6 प्रकार का, है ना, तो सबको खाना रहता है। यहाँ पर आकर क्या करते हैं? यहाँ पर आप पूजा करते हैं, भोलेनाथ जी रहते हैं, नंदी महाराज जी रहते हैं, वो क्या बाटी रहता है गोल गोल, और वो क्या भौरा रहता है, नाव रहता है, वो डंडी वंडी जो सब रहता है, उसका पूजा वगैरह करते हैं। तो कथा कहानी सुनते हैं 6 ठो, उसको फिर आरती करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। उसमें गड्ढा है जो उसमें पानी डालते हैं, पूजा वगैरह करके लाई वाई चढ़ा के नारियल वगैरह सब चीज़, फिर पूजा पाठ हो गई। आप कितनी वर्षों से कर रही हैं? मैं मेरा 2 साल का, दूसरा साल। मेरा अनीता राय जी। आज के दिन क्या करने की आपको कौन से देश दिए हैं, क्या उपवास है, इसको थोड़ा बताएंगे? ये हल षष्ठी बोलते हैं, इसको कमर छठ व्रत बोलते हैं। ये अपने बच्चों के लिए रखा जाता है
ज़्यादा मान्यता ये है कि मतलब कि बच्चे होने के बाद रहते हैं, जिनका बेबी नहीं है या फिर जिनको है रहने का, तो वो इसमें नारियल डालने से बेबी आता है, ऐसा है इसका। तो आज क्या क्या बनाकर लाते हैं? बनाने का तो वो मिट्टी का बनता है, भौरा बनता है, माटी बनता है, नाव बनाते हैं, और वो 6 प्रकार का रहता है, भाजी वगैरह ये सब, बस सहर चावल ये रहता है, ये सब इसमें चढ़ाते हैं। ऐसे बनाने का तो उतना है नहीं, बस मिट्टी का रहता है, और ये गड्ढा वगैरह करके वहाँ पे पूजा किया जाता आप पहली बार कर रहे हैं? है। जी, मेरा कहना है। कैसे महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस बच्चों के लिए है, उनके लिए मंगल कामना के लिए किया जाता है। आपका नाम बताएं। लक्ष्मी सिन्हा आज काकरे बजे जगह इकट्ठा हो कमर छठ के उपात्र है। का करते हो? आज के दिन पुत्र पुत्री के लिए ऊपर लिए व्रत रखकर का बना के लाते? काका बना के लाते हैं, डोका पथरा खिलौना जो भी है, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग बना के पूजा करते हैं। कितना देर तक पूजा करते हैं यहाँ बस? 2-2:30 बजे के आसपास तक। तो इन्हें कहानी वानी भी बताया जाती है? हाँ, कहानी भी रहते, कथा भी रहती, सुनथन आरती करते हैं, अच्छे लगते हैं। उपास कई साल हो गए उपास रहा? 10 साल। 10 साल। का मनोकामना लेके पूजा करते हैं? बस मोर लोग लेकर मन बढ़िया रहे, मोर घर परिवार खुशहाल रहे। हाँ, हम लोग बहुत दिन से खबर छठ व्रत का पूजा यहीं सावित्री का वो करते हैं, हलकाष्टी माता का मंदिर में। तो किस प्रकार से करते हैं आज? आज खबर छठ का सब चीज़ 6 प्रकार की चीज़ चढ़ाते हैं, 6 प्रकार का भाजी, 6 प्रकार का सब सामान चढ़ाते हैं, दूध दही चावल और पसार का भात बनाते हैं, भोग लगाते हैं, और 6 जंतु को खिलाते हैं, 6 जने को बिल्ली कुत्ता ऐसे करके पूजा करते हैं बहुत दिनों से। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम पूर्णिमा जंघेल है, पूर्णिमा लोधी। क्या क्या करते हैं आज के दिन? आज कौन सा त्यौहार मानते हैं? आज के दिन हलषष्ठी का पर्व है। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी ये पर्व मनाया जा रहा है। कितने समय से आके बैठते हैं यहाँ पर? अभी मेरा मतलब पहला साल है धमतरी में, इससे पहले 3 साल मैं और दूसरी जगह पर मना चुकी हूँ। अच्छा जी। क्या क्या करते हैं आज के दिन? आज के दिन बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, उसके लिए उपवास किया जाता है, और बच्चों के लिए जैसे माता को अपन भेंट करते हैं तो भौरा जैसे बनाते हैं, मिट्टी का बाटी बनाते हैं, मिट्टी का डोंगा बनाते हैं, जिसमें 2 खंड करके एक में दूध एक में दही डाल करके माता हलषष्ठी को चढ़ा करके उसका पूजा पाठ करते हैं। साथ में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। क्या कुछ कहानी बताया जाता है इसमें? कहानी 5 प्रकार की कहानियाँ होती है, कहानियाँ तो याद नहीं है। लेकिन कहानी सुनते हैं? हाँ, कहानी सुनते हैं। उसके बाद फलाहार कैसे करते हैं? फलाहार के लिए बिना हल का जो अनाज का जुताई किए हैं उसका सेवन करते हैं। साथ में भैंसे का जो दूध है, भैंसी का दूध और दही का उसमें मतलब माता को चढ़ा करके उसका चावल के साथ लेते हैं उसको। ठीक। नाम बताना पड़ेगा। आपका नाम बताइए। श्रीमती ममता। आज कौन सा त्यौहार है, इसे किस प्रकार से मनाते हैं? ये हलषष्ठी का व्रत है, इसको हम अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए मनाते हैं, और इसमें मतलब विशेष प्रकार से कोई पूजा नहीं रहता, भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं हम लोग। इसमें जो पसर चावल बोला जाता है उस चावल का फलाहार करते हैं, और 6 प्रकार की भाजियाँ मिलती हैं, उस भाजिए को और चावल का हम लोग फलाहार करते हैं, और अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए संतान की सलामती के लिए पूजा करते हैं। और ये पूजा हम आज यहाँ 20 साल से कर रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? मैं श्यामा साहू रामसागर पारा के पार्षद हूँ। आज रामसागर पारा रिसाई माता मंदिर में आज हलषष्ठी देवी का व्रत करते हैं। हम पूरा मोहल्ले इकट्ठे होकर पूजा पाठ करते हैं, और उस पूजा में एक पसेर का चावल मिलता है, उसको सब खरीद कर हम लोग आज पसेर के चावल को पूजा करते हैं, और वही पसेर चावल का ही फलाहार करते हैं, और अपने बच्चे का दुर्गाई के लिए हम लोग सब इकट्ठा होकर पूजा पाठ करते हैं, और दिन भर रहते हैं और 6 कहानी सुनते हैं। ये पूजा में जब तक कहानी सुने नहीं तब तक पूजा का कोई महत्व नहीं रहता,
इसलिए सब मोहल्ले के लेडीज़, बहू बेटी सास सब इकट्ठा होकर महाराज बुलाते हैं और महाराज कहानी सुनाते हैं। महाराज का कहानी सुनकर हम लोग सब पूजा पाठ करके फिर अपने अपने घर जाते हैं। नम्रता सिन्हा। यहाँ पर क्या करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या करते हैं आज के दिन? कमर छठ माता का पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, सब साथ में करते हैं पूजा। क्या क्या करते हैं? अगर शिवलिंग बना है उसका पूजा करते हैं और डोंगा पतरा और लई वगैरह चढ़ाते हैं, महुआ वगैरह सब। तो जो गहरा टाइप जो पानी डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? सगरी माता। अच्छा, उसे पानी डालते हैं जी। पानी क्यों डाला जाता है ऐसा? पानी भरना चाहिए सब मिलके। अच्छा जी, जितने आते सब उसमें डालते हैं? हाँ हाँ, सब। मेरा नाम श्रीमती शैलेंद्री देवांगन है। मैं जालमपुर वार्ड धमतरी में रहती हूँ। आज क्या पर्व मना रहे हैं और किस प्रकार से मना? आज हल षष्ठी का पर्व मना रहे हैं। प्रतिवर्ष की तरह हर महिलाएं अपने घर के हर बच्चों के लिए, अपने सुख शांति समृद्धि के लिए उपवास रखते हैं। अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे पढ़ाई लिखाई सब के लिए, बच्चे के उन्नति के लिए ये व्रत किया जाता है। कितने सालों से कर रहे हैं? मेरे को 11 साल है इस साल। मेरे को 11 साल हो गया व्रत रखते हुए। जिस जगह पर आप लोग बैठे हैं वहाँ पर कितने की संख्या में महिलाएं आती हैं? यहाँ पास तो मतलब 250 तक लगभग महिलाएं आती हैं और हर महिलाएं रहते हैं। तो इसमें वो नहीं रहता कि विधवा है या कुछ है तो बच्चे के लिए उपवास नहीं, इसको हर महिलाएं उपवास रख सकती हैं। व्रत रखी जाती है महिलाएं, किस लिए रखी जाती है और क्या उद्देश्य रहता है इसका? बड़े ही आज पुण्य पावन पर्व है जिसे हल षष्ठी का व्रत कहते हैं। छत्तीसगढ़ में खमर छठ के व्रत के नाम से भी यह जाना जाता है, प्रचलित है। स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के निमित्त, आयु आरोग्यता की प्राप्ति की निमित्त, संतान को किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो, इसलिए माताएं जो है इस हल षष्ठी की व्रत को जो है विधि विधान पूर्वक वह रखती हैं। मध्याह्न के समय में सखियों के साथ स्त्रियां बैठ कर के सुंदर पुष्प पलाश वृक्ष का सुंदर आवाहन करते हुए भूमि पर सगरी इत्यादि का निर्माण करके गणेश, पार्वती, कार्तिकेय, शिव जी का वह पूजन करती है, आवाहन करती है। पार्थिव मिट्टी का मूर्ति बना करके और अपने पुत्र के दीर्घायु के निमित्त वह भगवान शिव जी से वरदान मांगती हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ वह जो है दिन भर एक भुक्त उपवास रहती है। महुआ का फल, लाई, तीनी, पसहर का चावल जिसे कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, पसहर का चावल, 7 प्रकार की भाजियाँ, जो भाजियाँ हल इत्यादि में नहीं चलाई गई हो, ऐसे भाजियों का उपयोग करके भैंस का दूध, दही, घृत इत्यादि को वह भोजन के रूप में उस दिन जो है स्वीकार करती है और दिन भर उपवास रह करके अपने पुत्र की दीर्घायु के निमित्त कामना करती है। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद।